राजा राममोहन राय, जिनको हम आधुनिक भारत के पहला सुपर हीरो कह सकते हैं। राममोहन राय अगर चाहता था तो अच्छी तरह से ब्रिटिश कंपनी में नौकरी करके अपना जीवन गुजारा कर सकता था, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी समाज को परिवर्तन करने में लगा दिया। तो दोस्तों, आज हम लोग इस सुपर हीरो के बारे में जानेंगे कि उस समय में कितने कठिन परिस्थिति के अंदर इन्होंने इन सब परिवर्तन लाए थे। राजा राममोहन रॉय जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकंतो रॉय और माता का नाम तैरिणी था। राममोहन का परिवार वैष्णव था, जो कि धर्म संबंधित मामलों में बहुत कट्टर था। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुग का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन की विद्वता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बंगला, पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत जैसी भाषाएं सीख ली थी। बाद में उन्हें पटना में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अरेबिक और पर्शियन भाषा सीखी। उन्होंने 22 की उम्र में इंग्लिश भाषा सीखी थी, जबकि संस्कृत के लिए वो काशी तक गए थे, जहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने जीवन में बाइबिल के साथ ही कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया। 1803 में रॉय ने हिंदू धर्म और इसमें शामिल विभिन्न मतों में अंधविश्वासों पर अपनी राय रखी। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का अनुमोदन किया, जिसके अनुसार एक ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता है। इस मत को वेदों और उपनिषदों द्वारा समझाते हुए उन्होंने इनकी संस्कृत भाषा को बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया। इनमें रॉय ने समझाया एक महाशक्ति है जो कि मानव की जानकारी से बाहर हैं और इस ब्रह्मांड को वो ही चलाती हैं। उन्होंने शिक्षा को समाज की आवश्यकता माना। उनका मानना था कि इंग्लिश भाषा भारतीय भाषाओं से ज्यादा समृद्ध और उन्नत है, और उन्होंने सरकारी स्कूलों को संस्कृत के लिए मिलने वाले सरकारी फंड का भी विरोध किया। उनका मानना था कि भारतीय यदि गणित, जियोग्राफी और लैटिन नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सरकार ने राममोहन का आइडिया एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी मृत्यु तक इसे लागू नहीं किया। राममोहन ने सबसे पहले अपनी मातृभाषा के विकास पर ध्यान दिया। उनका गुड़िया व्याकरण बंगाली साहित्य की अनुपम कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी उनके पद चिन्हों का अनुकरण किया। भारत में उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा के अंतर्गत किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद महिला भी उसकी चिता में जल जाती थी। इस मरने वाली महिला को सती कहा जाता था। इस प्रथा का उद्भव देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न कारणों से हुआ था, लेकिन 18वीं शताब्दी में इस प्रथा ने जोर पकड़ लिया था और इस प्रथा को ब्राह्मण और अन्य सवर्णों ने प्रोत्साहन दिया। राजा राममोहन राय इसके विरोध में इंग्लैंड तक गए और उन्होंने इस परंपरा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में गवाही भी दी। ऐसे में राजा राममोहन के अथक प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को रोकने में राममोहन की सहायता की। उन्होंने ही बंगाल सती रेगुलेशन 17 ईस्वी 1829 के बंगाल कोड को पास किया, जिसके अनुसार बंगाल में सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया गया। सती प्रथा के विरोध के साथ ही उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि बालिकाओं को भी बालकों के समान ही अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश सरकार को भी मौजूदा कानून में परिवर्तन करने को कहा। वो महिला शिक्षा के भी पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से विचार करने और अपने अधिकारों की रक्षा करने हेतु प्रेरित किया।
उस समय बंगाली समाज बहुत सी कुरीतियों का सामना कर रहा था। ये सच है कि भारत में उस समय सबसे शिक्षित और संभ्रांत समाज बंगाली वर्ग को ही कहा जा सकता था, क्योंकि तब साहित्य और संस्कृतियों के संगम का दौर था, जिसमें बंगाली वर्ग सबसे आगे रहता था। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ अंधविश्वास और कुरीतियां थी, जिन्होंने समाज के भीतर गहरी जड़ों तक अपनी जगह बना रखी थी। इन सबसे विचलित होकर ही राजा राममोहन राय ने समाज के सामाजिक धार्मिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने का मन बनाया, और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल ब्राह्मण समाज और एकेश्वरवाद जैसे सिद्धांत की स्थापना की, बल्कि सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, दहेज प्रथा, बीमारी का इलाज और बहुविवाह के खिलाफ भी जनजागृति की मुहिम चलाई। पत्रकारिता में उन्होंने बहुत योगदान दिया और वो अपने संपादकीय में देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य समस्याओं पर केंद्रण करते थे, जिससे जनता में जागरूकता आने लगी। उनका लेखन लोगों पर गहन प्रभाव डालता था। वो अपने विचार बंगाली और हिंदी के समान ही इंग्लिश में भी तीक्ष्णता से रखते थे, जिससे उनकी बात सिर्फ आम जनता तक नहीं बल्कि तब के प्रबुद्ध और अंग्रेजी हुकूमत तक भी पहुंच जाती थी। उनके लेखन की प्रशंसा करते हुए रॉबर्ट रिचर्ड्स ने लिखा, राममोहन का लेखन ऐसा है जो उन्हें अमर कर देगा और भविष्य की जेनरेशन को ये हमेशा अचंभित करेगा कि एक ब्राह्मण और ब्रिटेन मूल के ना होते हुए भी वो इतनी अच्छी इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। भारतीय समाज का जातिगत वर्गीकरण उस समय तक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये कर्म आधारित ना होकर वर्ण आधारित हो चला था, जो कि क्रमश अब तक जारी है। लेकिन राजा राममोहन रॉय का नाम उन समाज प्रवर्तकों में शामिल है जिन्होंने जातिवाद के कारण उपजी असमानता का विरोध करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर कोई परम पिता परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। ऐसे में मानव में कोई विभेद नहीं है। समाज में घृणा और शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। सबको समान हक मिलना चाहिए। उन्हें दिल्ली के मुगल साम्राज्य द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1829 में दिल्ली के राजा अकबर द्वितीय ने उन्हें ये उपाधि दी थी, और वो जब उनका प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए तो वहाँ के राजा विलियम चतुर्थ ने भी उनका अभिनंदन किया। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टापलेटोन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, यह था भारत के पहला सुपर हीरो राजा राममोहन रॉय। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।